खाना कैसा था? बहुत अच्छा था। बहुत सैड वाइब्स आ रही थी। अभी देखो मैंने बाल कटवाए हैं अभी। कुछ भी। हेलो दोस्तों, सुबह का दिन है और मैं होश आई हुई है क्या? तो मैं हूँ फ्यूचर श्रीकांत और मैं आपको बताऊंगा रास्ते में क्या क्या हुआ, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे सब कुछ पता है। सो 11 अगस्त में और मम्मी निकले सागर के लिए। सबसे पहले हम यहाँ से हमने बस ली। भैया आप लोग कहाँ लालीपुर उतरोगे क्या? लालीपुर आप लोग कहाँ उतरोगे? हमें नहीं पता था कि लाइक एक बस लाइक डायरेक्ट भी है सागर के लिए। सो ये बस रुक क्यों गए? देन मुझे एक बहुत प्यारा सा बच्चा मिला, मतलब वो जो एक आंटी थी, आंटी क्या बोलूँ, दीदी ही बोलूँ, एक हमें पता चला वो प्रेग्नेंट थी एंड वो मेरे मम्मी के बाजू में बैठी थी। उनके पास एक बेबी था। उन्हें 5 घंटे का सफ़र होता है एंड एक्चुअली लाइक बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, तो स्ट्रेस कैसे ले पाती। तो लाइक तो एक जगह बस ख़राब हो गई एंड ऑब्वियसली हम लोग लेट हो गए कुछ टाइम के लिए। मतलब जो बेबी था मैंने सोचा मैं ले लेता हूँ एंड मैंने वो लिया एंड यू वोंट बिलीव लाइक पूरे रास्ते वो बेबी मेरी गोद में था। बट बस एक बार जब मैं स्प्राइट की बोतल लेने गया तो तब वो बेबी मेरे हाथ से छूटा। बाकी रास्ते भर वो बेबी मेरे पास था। लाइक लिटरली मैंने उसको वो सब कुछ सिखाया था। उसका नाम मनमीत है। मैंने बोला मनमीत की नोज़ किधर है? इधर है। ऐसे करके जो भी है पचकानी हरकत। हाँ, तो मैंने ये सब कुछ मतलब उसको थोड़ा बहुत सिखाया। देन वो हुआ जो होना था, मुझे उस बेबी को बाय बाय बोलना पड़ा एंड या एक्चुअली बहुत सैड वाइब्स आ रही थी। सो जैसे तैसे हम नानी के यहाँ पहुँचे एंड देन द नेक्स्ट मॉर्निंग मैं गाइस, तो मेरा कज़न बहुत कुछ सिखाना चाह रहा है आप लोग को, सो प्लीज़ लिसन टू हिम। बोलो। आपने कबाड़ से जुगाड़ तो देखा ही होगा, पर इन अंकल जी का तो कुछ और ही चल रहा है। चलो क्या दिखा रहे हैं? ओके, आई विल शो यू नेक्स्ट क्लिप। ये कबाड़ से जुगाड़ लगता है क्या? यहाँ तो प्लास्टिक की चीजें भी डालते हैं। मतलब देखो वहाँ पेड़ पौधे सब हो गए, मेरे को लगा खाद बना रहे हैं। मेरा कज़न बोलना चाह रहा है कि उसे यूज़ किया सामने वाले ने, बट बेवकूफ़ी के साथ उसने गड्ढा किया पर उसमें ग्लास और प्लास्टिक डाल दिया। सो प्लास्टिक और ग्लास कभी रिसाइकल नहीं होता, वो मिट्टी में वैसे ही पड़ा रहेगा एंड प्लास्टिक इज़ लाइक 500,000 साल में भी कुछ नहीं होगा। तो उसने गड्ढा तो किया लेकिन उसमें सब कुछ आलतू फालतू चीज़ डाल दी, तो क्या मतलब। इट गेट्स ऑकवर्ड वैन आप किसी रिलेटिव के यहाँ जाओ एंड सारे जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा छोटी एज के हैं एंड जो एडल्ट्स हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं, बेसिकली अंकल लोग की एज के। सो इट गेट्स ऑकवर्ड। हैव यू एवर बीन इन दैट सिचुएशन? जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं मेरे कज़न के को हेयर कट दिलाने गया, तो भैया ने पैसे नहीं लिए, बट जो भी है मेरा कज़न हेयर ग्रो करना चाह रहा था बट स्टिल उसके पापा ने लाइक थोड़ा बहुत डांटा एंड मैं उसको हेयर कट कराने लेके गया, तो अच्छा लग रहा था। वो बस लुकिंग क्वाइट हैंडसम। बच्चों के ऊपर छोटे यार अच्छे लगते हैं, बट कुछ लोग अभी देखो मैंने बाल कटवाए हैं अभी। कुछ भी वो अपनी क्या कर रहा है गंदा लड़का, मत क्या है? नहीं गंदा। को पहुंचे हम एक रेस्टोरेंट में एंड बाकी मेरा कज़न आपको बता देगा, उसने बहुत अच्छा खासा व्लॉग बनाया जो पासवर्ड लिखो Redmi Note 10 Pro। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? वीडियो शुरू होने से चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, प्रेजेंटिंग लिटिल व्लॉगर मोहन।
में बहुत प्यारा सा गार्डन टाइप्स था, तो हम लोग वहाँ पर गए, बर्थडे गर्ल को विश किया। हाँ बेटा बिल्कुल आप हो वीडियो में। तुम्हारा बर्थडे है? Okay. तो बेटा आपका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आपका नाम क्या है, कितने साल के हो गए? 8 year old. Okay, so what standard you study in? क्या? कौन सी क्लास में बेटा? 3rd C? वेरी गुड। हे गाइस, कैसे आप लोग? मैं हूँ कजिन्स का। देखो मेरा नाम मोहन है, सोनी। आप चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। और अभी हमें रेस्टोरेंट में देखिए, रेस्टोरेंट में ये सागर और गणकोटा के बीच में पड़ता है। इसका नाम है सूर्य ढाबा। ढाबा नहीं दिखता, फिर रेस्टोरेंट दिखता है। हाँ रेस्टोरेंट ही है ना, बाजू रेस्टोरेंट ही लिखा हुआ है। इट्स अ नाइस प्लेस बाय द वे। मैं सुबह खा के चला गया, अभी मामा भी आ रहे हैं, कहीं गए हैं। और मैं तो पहली बार ही आया हूँ। मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। It's kind of awkward over here because ये लोग तैयार होके आए हैं and हम nobody. देखो मैं ना अच्छे से तैयार होके आया, मेरे सुबह के कपड़े, ये इसको देखो क्या पहनते हैं। जॉगिंग कर रहे हैं, अरे फोटो खींच रहे हैं। अरे वाह, मेरी बहन का नया नाम डिगलो। ये है हमारा थाली आ गई। मैं भी आइसक्रीम ही खाऊंगा। मैं भी बाहर से लेके आ जाएंगे। मैं भी खाऊंगा आइसक्रीम, मैं भी खाऊंगा। आइसक्रीम रखी है ना, बाहर से आइसक्रीम ले लेंगे, खा तो खाना लेंगे। खा लो फिर बाहर जाके आइसक्रीम खा लो। पहले आप चावल को खा लो, चावल खा लो, नहीं खाना ना, उधर बहुत खा लो। चावल खा लो। और दोपहर खाना भी 4 बजे खाया था, आप 3 4 खाओगे? मामा खा लो खाना। फोन में मत लगे, क्या देख रहे हो? देख लो ब्लॉग में चल रहे। पता नहीं क्या देख, खाना खाएंगे पहले, ये नहीं खा रहे। अभी इनने मंचूरियन मंगाया था, वो भी नहीं गया। इसको यही तो स्टार है, कितना अच्छा रिकॉर्ड कर रहे हैं सब। अभी आया भी नहीं। मेरे भाई को चुरा के लोग ब्लॉग बना रहे हैं। अभी देखो मैंने बाल कटवाए हैं, अभी कुछ भी बाल। कुछ भी वो अपनी मर्जी से सहमति से ब्लॉग बना रहे हैं। मैं नहीं मालूम। एडिट करो ना, एडिट करोगे ना कि आपकी देखो मोहन ने काटा था, मोहन ने काटा था। हेलो, बच्चे आप ले ही लेता हूँ मैं हाथ में, बहुत देर में ये सलाद आ गया। ये सलाद का उसे क्या करूँगा, तब कुछ आया नहीं। वो वहाँ से आता है खाना अपना खाना खाना। हेलो मामा। Do you sense any rubbish from me? Will I do anything wrong with anything? I don't know. So I don't do anything wrong. हमने खाना खा लिया, खाना कैसा था? बहुत अच्छा था। Although I was full, but still I had something यस, for some. Yeah. By the way, it's a nice place. Rubbish. ये नाश्ता कर देते। नहीं, हमने ब्रेकफास्ट किया एंड नानी जी को बाय बाय किया एंड बस फिर हम वहाँ से निकले। और एक गांव में पड़ता है, तो लाइक हमें बस वो इसके लिए सबसे पहले ऑटो करना पड़ता है एंड एक शहर में आना पड़ता है। तो हम मकरानिया आए, हमने मकरानिया से जबलपुर हम बस में ही थे एंड देन हम थोड़ा शाम टाइम जबलपुर पहुँचे।
मुझे वहाँ पे एक लड़का मिला, लाइक वो भी हेयर ग्रो कर रहा था एंड हमने रास्ते पर बहुत ज़्यादा बात करी। मैंने अच्छी तरीके से उसका पीछा खा लिया एंड या मैं विंडो से झाँक रहा था एंड मुझे एक मोर भी दिखा एंड देन हम पहुँचे 6 बजे जबलपुर एंड हमको 1.5 घंटा वेट करना पड़ा बिकॉज 7:30 बजे एक कानकेर बस चलती है जबलपुर टू मंडला। तो बात ये हुई कि सारे बस कंडक्टर्स बदतमीज़ नहीं होते हैं, बट ये वाला थोड़ा सा अलग था। एक दादी जी थी, उनके साथ इसने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी वाली बात करी। मुझे थोड़ी देर के बाद लगा कि शायद ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती हैं इनकी बस से, तो इन लोग का फ्रेंडशिप टाइप का कुछ है, तो ये लोग मजाक मस्ती करते हैं वाला सीन। बट देन लेकिन अकेले रहना पड़ेगा, वो अलग रहेगी है ना, कहाँ पर? वो यहाँ पे रहेगी, आप नीचे, ठीक है। और यहाँ एक जन और रहेगी साथ में भाई, ठीक है। पर मैं इधर ही सामने रहूंगी क्योंकि मेरे को बाथरूम के लिए उतारना पड़ता है। बाहर फेंक दे रहे हो ना, मैं पड़े रहना पलटूंगी तो भाग। सामान को रोमा मेरा झोला दे, 2 मिनट रुक जाओ, मैं जाऊँगा। सामान को सेट कर लो, वो आ जाएंगे। मेरे झोला दे दे हरा वाला को, कौन से मेरे सामान रखा वो अभी दे दे। सेम चीज़ उसने मेरे साथ भी करी एंड पूरे 60+ अंकल होंगे, मतलब एक स्लीपर में लाइक अगर जो भी है हम 4 लोग बैठे हुए थे, तो सामने वाले स्लीपर में 2 लड़कियां थी एंड ये अंकल खड़े थे। इनके नेक पे सर्वाइकल नर्व कुछ का प्रॉब्लम था, तो उन्हें वो बैंड लगाया हुआ था नेक पे एंड वो उस पर बैठ गए थे, तो उनको कहीं पे जगह नहीं मिली। ये आदमी ने बदतमीज़ी करके उनको उठा दिया। मुझे क्या बात हुई याद नहीं है, बस वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी थी, बेइज्जत किया उनको। ये थी कि जहाँ पे हमारा स्टॉप था हम उतरने वाले थे, बिकॉज एक्चुअली ये बस हमारे घर के रूट से जाती, बट हमें लगा कि आधे घंटे रुकेगी, तो इसलिए हमने सोचा कि हम ऑटो से चले जाएंगे। बट ऑल्दो बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, तो हम नहीं उतरे एंड वी हैड टू आवर वे कि हम चले जाएंगे, बिकॉज इट वॉज जस्ट 2 किलोमीटर्स फ्रॉम आवर हाउस। माइनल अहलियाम की डिसेंट अपॉन वो आयो, मुझे दिमाग ख़राब थियो, मन ख़राब थियो, मां उनखे जीत बताऊंगा पकड़ो के भी ना दादा हाणे छा चवां, हाणे वड़िया सदा आयो उचित ना आहे। हा मां ये कोई ॻाल्हियूं आहिनि, ये शोभा के बीच में रखते रखते तो एक डिग्निटी पर्सन लोग होते हैं, आई एम वन ऑफ देम। तो मैं अपनी सीट से उठने ही वाला था, बट मेरे उठने से पहले वो इंसान आ गया। उसने बोला कि खाली कर दो सीट। आई वॉज लाइक ओके, मैं खड़ा हो रहा हूँ, बट क्या था लाइक मेरे बर्थ के इस साइड में लोग थे, कॉज बस रुकी, लोग चढ़े हुए थे, लोग अपनी सीट्स ढूंढ रहे थे एंड इस तरफ डोर के पास मेरा था। उसमें भी इस आदमी ने मेरी मम्मी को 3 बार उठवाया। गेट के पीछे का मतलब गेट के पीछे होता है, गेट के पीछे के सामने वाली बर्थ नहीं होती है। बात रही सीट नंबर की, तो सीट नंबर बर्थ के ऊपर नहीं लिखा हुआ था, लाइक जहाँ चलते हैं अपन उसके ऊपर लाइक रूफ पे बस वो बना हुआ था कि इस तरफ इतने से इतने नंबर, इतने से इतने नंबर, लेकिन उसमें भी क्लियरली मेंशन नहीं था। हाँ, तो बात आई लाइक जब हम उतरने वाले थे, मतलब मैं वो सीट खाली करने वाला था, तो जगह नहीं थी। मैंने बोला आप सामने खड़े हो, मैं कैसे डिग्निटी पसंद आदमी हूँ, लाइक थोड़ा सा एडजस्ट करना इज़ अ गुड थिंग, मैं कर लेता हूँ। बट एक उसमें इतनी जगह होती है कि आप सिर्फ चल सकते हो। मतलब वो इंसान आधे में खड़ा हुआ है एंड उसके सामने मैं निकल रहा हूँ, थोड़ा सा हैवियर था वो, ही वॉज अ पंजाबी बाय द वे। सो व्हाट कुड आई हैव डन, तो उसने सीधे बोल दिया लाइक निकलो। तो मैं वहाँ निकलने लग गया। मैंने अपनी मम्मी को बोला आप चल रहे हो करके, बट ही वॉज लाइक नहीं आंटी आप पीछे चल जाओ, मैं लड़के को बस निकलने को बोल रहा हूँ। तो थिंग वॉज अगर मम्मा नहीं होती तो मैं लिटरली मैं उतर जाता एंड 3 किलोमीटर पैदल चलना इज़ंट अ बड़ी बात फॉर मी, बिकॉज आई वॉक 8 किलोमीटर्स अ डे। आई यूज़ टू लाइक 2 weeks ago, बिकॉज मैं जिम व्हीकल से जाना प्रेफर नहीं करता, पैदल जाना प्रेफर करता हूँ। अच्छा खासा वार्म अप हो जाता है एंड आते टाइम कार्डियो वाला कुछ सीन हो जाता है। 4 किलोमीटर जाना, 4 किलोमीटर आना, दैट्स इट। जो भी है, ऑल्दो मुझे बहुत गुस्सा आया, लाइक आते टाइम मेरा मूड ऑफ हो गया था नानी से, लाइक लौटते टाइम सैडनेस तो होती है अपने रिलेटिव को जब आप छोड़ते हो, बट आई स्टिल कांट फॉरगेट दैट इंसिडेंट, कॉज मुझे बेइज्जती टाइप फील हुआ। कॉज लिटरली मैं बाहर खड़ा हुआ था, सारे जो पैसेंजर्स थे मुझे देख रहे थे, ऑल्दो वो अननोन थे तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, बट अगर नोन होते तो इट कुड हैव बीन
a bit more shameful for me, but इसमें मुझे क्यों shame feel हो, cause it was not my mistake. Okay, तो जो भी था leave it. प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड भाई शेयर भी कर दो यार. चलो बाय. दोस्तों क्या सच में आज जोश छाई हुई है?